अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुव अल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान, जैसा कि तुम देखते हो, इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक मियाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअउन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रउन वनख़ीलुन सिनवानुन वग़ैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम वउलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल-हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम अल-मथलात वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम वइन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। और जमीन में कई तरह के क़िताअत हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त। बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती। बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देती हैं और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का यह कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या अस्सर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई जल्दी से मांगते हैं, यानी तालिब अजाब हैं, हालांकि इनसे पहले अजाब वाक़े हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। वयक़ूलु अल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुन मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। ए नबी, तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है।